मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस पाई से लेके पाई, फाइंड फोरियर एक्सपेंशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये चेक करते हैं क्वेश्चन हाफ रेंज है फुल रेंज है। लिमिट हमारी माइनस पाई से पाई जा रही है, तो हमारा इसका इंटरवल क्या हो गया, पाई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पाई 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 माइनस पाई कितना हो गया आपका 2 पाई हो गया। यानी क्वेश्चन किसका आपका है, फुल रेंज का है, क्योंकि हाफ रेंज और फुल रेंज के फॉर्मूले में बहुत ज़रा सा डिफरेंस है। तो ये तो फुल रेंज है, हमने जो लास्ट वीडियो में फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो सब फुल रेंज के थे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए जीरो का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/पाई लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो 1/पाई लोअर लिमिट कितनी है आपके पास माइनस पाई, अपर लिमिट कितनी है आपके पास प्लस पाई, फंक्शन की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर +1 हो जाएगी, तो पावर 4 हो गई, डिवाइड बाई 4। लिमिट कितनी है आपके पास माइनस पाई से लेके प्लस पाई। तो 4 तो हमारा कांस्टेंट है, 4 हमारा बाहर आ गया। तो 1/4 पाई एक्स की पावर 4 में सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी पाई की पावर 4। लोअर लिमिट रखने से पहले हम क्या लगाते हैं माइनस, तो माइनस पाई रखेंगे माइनस पाई की पावर 4। तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होगी तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/4 पाई पाई की पावर 4 माइनस पाई की पावर 4। भाई नेगेटिव है और पावर कितनी है इवन, अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होती है तो हमारा माइनस का साइन खत्म हो जाता है। पर ये वाला माइनस, ये लोअर लिमिट रखने से पहले जो माइनस लगाया था ये एज इट इज रहेगा। तो क्या बचा आपके पास, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा आपके पास a0 की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब आप क्या निकालेंगे an का फॉर्मूला क्या था हमारे पास 1/पाई लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो 1/पाई लोअर लिमिट यानी माइनस पाई, अपर लिमिट यानी प्लस पाई। एफ एक्स कितना है आपके पास एक्स क्यूब इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, ये अलजेब्रा है तो ये फर्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ये सेकंड। बस आपको ये हाईलाइट लगाना ही समझना है, ये सबसे आसान तरीका मैं आपको हाईलाइट लगाने का समझा रहा हूँ। पहला फंक्शन एज इट इज, पहले को तो एज इट इज उतार दीजिए। दूसरे का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन। अब उसको आप भूल जाइए। अब जो दो आपकी नई टर्म मिली हैं, पहले का डिफरेंशियल करते जाओ, दूसरे का इंटीग्रेशन। फिर से दो नहीं मिलेंगी, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन। फिर से आपको दो नई टर्म मिलेंगी, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन। कब तक करना है, जब तक एक्स खत्म ना हो जाए। यानी बस पहले स्टेप पे दो, पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसके बाद आप जितने भी स्टेप चलाएंगे बस पहले का डिफरेंशियल करते जाओ, दूसरे का इंटीग्रेशन। और साइन कैसे चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये तो प्लस था, अब आपने क्या लगाया यहाँ पे माइनस। पहले का डिफरेंशियल है एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना हो गया 3x², दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन एन। एक एन पहले से है तो एन इंटू एन कितना हो गया n²। मतलब आप लगाएंगे प्लस का साइन, फिर से दो नई टर्म मिली, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन। तो 3x² का डिफरेंशियल कितना हो गया 6x, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन, n² पहले से है तो वो कितना हो गया n³ माइनस का साइन प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये दो नई टर्म मिली, पहले का डिफरेंशियल 6x का डिफरेंशियल कितना हो गया 6, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एन एक्स माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के कॉस एन एक्स अपॉन एन, n³ है तो यानी n की पावर 4। लिमिट कितनी है आपके पास माइनस पाई से लेके प्लस पाई। लिमिट माइनस पाई हो प्लस पाई हो या 0 हो, सबके लिए साइन की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला के अंदर साइन एन पाई इक्वल्स टू 0, यानी पाई एन की किसी भी वैल्यू के लिए साइन पाई आपका कितना होता है 0 होता है। तो लिमिट रखने से पहले जितनी भी टर्म आपकी साइन वाली हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। तो क्या बचेगा आपके पास 1/पाई, इस टर्म में साइन आ रहा है ये खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो 3/n² x² इंटू कॉस एन एक्स। इस टर्म में साइन आ रहा है तो ये भी खत्म, और ये कितना बचा -6/n की पावर 4 इंटू कॉस एन एक्स। लिमिट कितनी है माइनस पाई से पाई, बस आपको यहाँ लिख के दिखा देना है, क्योंकि साइन एन पाई हमारा कितना हो गया 0। तो इसलिए जितनी भी हमारी साइन वाली टर्म थी
वो सब हमारी क्या हो गई, यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब आपको इसके अंदर लिमिट रखनी है, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर आप इसके अंदर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो लिमिट रखते हैं इसके अंदर 1/पाई। अब आपने लिमिट रखी 3/n²। अब आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या आप पुट क्या करेंगे, प्लस का पाई पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई² कॉस एन पाई माइनस 6/n⁴ इंटू कॉस एन पाई। तो 3/n² पाई² कॉस एन पाई माइनस 6/n⁴ इंटू कॉस एन पाई। लोअर लिमिट रखने से पहले आपने क्या लगा दिया, माइनस। अब आप -पाई पुट करेंगे। अब कॉस की प्रॉपर्टी होती है, कॉस के अंदर अगर आप माइनस थीटा पुट करते हैं वो माइनस को खत्म कर देता है। तो कॉस एन इंटू -पाई भी क्या कंसीडर होगा, कॉस एन पाई कंसीडर होगा। और कॉस एन इंटू -पाई भी क्या कंसीडर होगा, कॉस एन पाई कंसीडर होगा। ठीक है, तो इसलिए और यहाँ -पाई का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, +पाई²। यानी इस क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा इवन फंक्शन है ये। तो ये माइनस को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस भी इवन होता है और x² भी क्या होता है, इवन। इवन फंक्शन वो होते हैं जो अपने अंदर माइनस को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये क्या बचा आपका, 3/n² पाई² इंटू कॉस एन पाई माइनस 6/n⁴ इंटू कॉस एन पाई। अब आपको दिखाई दे रहा है एक ब्रैकेट पूरा का पूरा ये पॉजिटिव है और एक बीच में माइनस है, तो ये सब आपका कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे ए एन बी कितना आ गया, आपका 0 आ गया। ठीक है, a0 निकल गया, a निकल गया। अब नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे, इसका bn। bn का हमारे पास फॉर्मूला होता था 1/पाई लोअर लिमिट टू अपर लिमिट fx इंटू साइन nx इंटू dx। तो 1/पाई fx यानी x³ इंटू साइन nx इंटू dx। तो रखिए, इसका इंटीग्रेशन करिए, फिर से वही, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। तो 1/पाई तो आपका बाहर चल रहा है। पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx कितना हो गया, माइनस का कॉस nx/n। पहला फंक्शन एज इट इज उतारो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब तो जो दो नई टर्म मिली है, पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रेशन। और साइन कैसे चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो माइनस का साइन x³ का डिफरेंशियल करा कितना हो गया, 3x²। और कॉस nx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन nx होता है पर बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस साइन nx/n। एक n पहले से था, कितना हो गया ये n²। फिर से दो नई टर्म मिली, प्लस का साइन, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन। तो 3x² का डिफरेंशियल कितना हो गया, 6x। साइन nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस nx, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, प्लस के कॉस nx/n³। फिर आप क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रेशन। तो 6x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 6। और कॉस nx का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन, सॉरी कॉस का तो प्लस होता है ना, तो प्लस साइन nx/n⁴। क्लियर है, क्योंकि x खत्म हो गया तो आप आगे नहीं जाएंगे। लिमिट कितनी थी आपके पास, -पाई से लेके +पाई। फिर से वही लिमिट आपकी -पाई से +पाई है, तो चूंकि साइन एन पाई इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। तो जितनी भी हमारी साइन वाली टर्म है, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों खत्म हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/पाई माइनस 1/n x³ इंटू कॉस nx प्लस 6/n³ x इंटू कॉस nx। लिमिट कितनी है आपके पास, -पाई से लेके +पाई। तो पहले आप इसके अंदर -पाई पुट कर लीजिए, 1/पाई तो माइनस 1/n अपर लिमिट यानी पाई³ इंटू कॉस एन पाई प्लस 6/n³ पाई इंटू कॉस एन पाई। अपर लिमिट पुट हो गई। लोअर लिमिट रखने से पहले आपने क्या लगाया, माइनस। तो माइनस 1/n। अब आपने यहाँ पे x³ की जगह -पाई रखा, तो -पाई का क्यूब कितना हो जाएगा, -पाई³। और कोस के ऊपर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो आप क्या लिखेंगे ऐसे, कॉस एन पाई प्लस 6/n³ -पाई, और कॉस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का, तो कॉस एन पाई। तो 1/पाई। अब माइनस को एडजस्ट करिए, माइनस ये तो बचा आपके पास -पाई³ अपॉन n इंटू कॉस एन पाई प्लस 6πn³ इंटू कॉस एन पाई। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस,
तो यानी ये बचेगा आपके पास माइनस का पाई क्यूब अपॉन एन कॉस एन पाई, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया आपके प्लस, तो ये बचेगा प्लस का 6 पाई एन क्यूब अपॉन कॉस एन पाई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी 2 बार आ रही है टर्म, ये टर्म भी कितनी बार आ रही है 2 बार आ रही है। तो 1 अपॉन पाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस का पाई क्यूब अपॉन एन इंटू कॉस एन पाई प्लस 6 पाई अपॉन एन क्यूब इंटू कॉस एन पाई। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है और नीचे से चाहे तो आप एन कॉमन निकाल लें चाहे ना निकालें, पाई कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 अपॉन पाई हमने कॉमन ले लिया, तो 2 अपॉन पाई इंटू पाई, यहाँ क्या बचेगा माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन एन, कॉस एन पाई भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन प्लस 6 अपॉन एन क्यूब। ठीक है, कॉस एन पाई भी हमने कॉमन ले लिया है, 2 अपॉन पाई हमारा बाहर चल ही रहा था, तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन प्लस 6 अपॉन एन क्यूब। इस पाई से वाला पाई क्या हो गया कैंसिल। कॉस एन पाई की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कितनी होती है -1 की पावर एन। तो क्या बचा आपके पास माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन एन प्लस 6 अपॉन एन क्यूब। तो ये क्या निकल गया आपके पास बी एन। जब बी एन निकल जाए तो आप क्या निकालेंगे बी वन। बी वन कैसे लिख लेगा, जहाँ पे एन आ रहा है वहाँ एन की जगह 1 रख दो, तो -1 की पावर 1। जब भी नेगेटिव की पावर ओड होगी तो बाहर माइनस आएगा, और नेगेटिव की पावर इवन होगी तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो -1 की पावर -1, तो माइनस का 2 बचा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 6 अपॉन 1। बी टू निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस का 2 हो जाएगा, वो -1 की पावर 2 प्लस का 1, तो 2 इंटू 2 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8। इसे आप चाहे सॉल्व कर लें चाहे 6 अपॉन 8 रहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी थ्री 2 इंटू -1 की पावर 3, -1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3 का क्यूब यानी 27। तो B1 B2 B3 निकल गए। फाइनल फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, ए एन इक्वल्स टू A0 अपॉन 2 प्लस A1 कॉस एक्स प्लस A2 कॉस 2x, A3 cos 3x एंड सो ऑन, प्लस B1 sin x प्लस B2 sin 2x प्लस B3 sin 3x एंड सो ऑन। तो सॉरी यहाँ पे fx आएगा, fx इक्वल टू, तो fx की वैल्यू तो कितनी थी हमारे पास एक्स क्यूब, जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे थे। तो एक्स क्यूब इक्वल टू A0 हमारा 0 था, 0.2 0। जब हमारा an 0 है तो A1 A2 A3 भी हमारा कितना हो गया 0, तो यानी इतना तो कुछ लिखना ही नहीं है आपको। तो B1 की वैल्यू आप निकाल के आए हैं ऊपर अभी कितना, माइनस का 2 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 6 इंटू कितना हो गया साइन एक्स, प्लस B2 की वैल्यू भी आपने ऊपर निकाल लिया 2 इंटू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 8 इंटू साइन 2x प्लस B3 माइनस का 2 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 27 इंटू साइन 3x एंड सो। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये आपका fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब का फोरियर एक्सपेंशन हो गया है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है पर इसके स्टेप्स आपके फिक्स हैं, जैसे जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है वैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करना है। थैंक यू।